वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारी तो उनके साथ जाकर संवेदना जताने का जोखिम पूरे देश में केवल अखिलेश यादव ने उठाया और किसी ने वहां जाकर संवेदना जताने की जरूरत नहीं समझी या यूं कहिए जोखिम नहीं उठाया। ममता जी के मित्र तो बहुत सारे दल हैं, लगभग सभी गैर भाजपाई दल उनके मित्र हैं और क्षेत्रीय दलों में तो सबके साथ उनका रिश्ता है। लालू जी से बहुत अच्छा रिश्ता है। जब इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन का दौर चल रहा था तो ममता जी पटना गई थी तो वो लालू जी के पूरे परिवार के लिए कपड़े लेके गई थी। लेकिन लालू जी ने अपने बाल बच्चों को इस बात के लिए रोक लिया कि भाई कलकत्ता जाके फोटो न खिंचाओ ममता के साथ, टेलीफोन पर कह दो जो कहना हो, और नहीं तो एक आध ट्वीट ट्वीट खड़खड़ा दो। जाने का मामला नहीं, उससे मैसेज गड़बड़ होता है। दक्षिण के किसी भी क्षेत्र ने ऐसी कोशिश नहीं की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ठाकरे जी के छोटे हनुमान संजय राउत, उन्होंने भी कोशिश नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की कि वहां जाएं और ममता जी के साथ संवेदना जताएं। ये जोखिम केवल अखिलेश यादव ने उठाया। जोखिम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी इस समय देश की राजनीति में मुस्लिमों के लिए सबसे आइकॉनिक फेस है, सबसे आकर्षण वाला चेहरा है। बंगाल में उनका नामकरण किया गया था ममता बानो, उनके विरोधियों ने, और ममता जी इस नामकरण का आनंद भी लेती थी क्योंकि वो जानती थी इस नामकरण से वोट बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, जुट रहा है, बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, जुट रहा है। ममता बानो, इससे उनको लाभ ले रही थी और मंच पर ममता जी अल्लाह की कसम भी दे देती थी भाषण में, या इलाही इल्लल्लाह भी का पाठ भी करती थी भाषण में, काफिरों का जिक्र भी करती थी अपने भाषण में कि काफिरों की मदद मत करना, अगर काफिरों की मदद की तो तुम्हें कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा, दो जग की आग में जलोगे। कई बार ऐसा लगता था कि ममता जी बोल रही है या कोई इमाम बोल रहा है, कोई मौलाना बोल रहा है, ममता जी, अंतर करना मुश्किल हो जाता था। फिर नारी स्वर देखकर लगता था नहीं, मैं तो ममता जी। उत्तर प्रदेश में इटावा है, अखिलेश जी का गृह जनपद, वहां का एक इमाम चुनाव में पश्चिम बंगाल गया और उस इमाम ने वहां तकरीर की और कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई नरक जगह है तो वह उत्तर प्रदेश, और हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के लिए कहीं कोई जन्नत है तो वो है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए नरक इमाम ने कहा, और ममता का बंगाल मुसलमानों के लिए जन्नत है, जन्नत। जैसे कश्मीर के लिए कभी कहा गया था कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, यही है, यही है, यही है। वैसे ही ममता के शासनकाल के बाले बंगाल के लिए कहा गया कि मुसलमानों के लिए अगर कहीं कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये इमाम साहब फरमाए वह, और उन्होंने पूरे मुसलमानों का आह्वान किया था कि ममता जी के पीछे खड़े हो जाओ पूरी ताकत के साथ, क्योंकि इन्होंने बंगाल को आपके लिए जन्नत बनाया है। इटावा से आए थे, सोचिए, कनेक्शन देखिए। तो ऐसे में जब मुस्लिम ध्रुवीकरण से चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा हो, आपको पता है बंगाल में इस बार जो चुनाव हुआ उसका वोटिंग पैटर्न क्या है? बंगाल की मुस्लिम वोटर्स की जितनी संख्या है
उसके 72% लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, यानी मुसलमानों का 72% सपोर्ट ममता जी को मिला है। सोचिए, इतना बड़ा सपोर्ट हिंदुओं का भाजपा को नहीं मिला। भाजपा को हिंदुओं का 64% के आसपास का सपोर्ट मिला है और ममता जी को 72-73% मुसलमान का। लगभग सोच लीजिए कि 1-8% और होता तो डिस्टिंक्शन से पास होती 75%। इसका मतलब है कि मुसलमानों में ममता की आस्था और ममता की मुसलमानों में आस्था बहुत ही घनी है। तब आखिर जब 10 महीने भी नहीं बचे हों उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तब अखिलेश यादव ने जोखिम उठाने की क्यों ठानी कि जाकर ममता जी के साथ खड़े हों और कहें कि ममता जी आप बहुत अच्छे से लड़ी, बहादुरी से लड़ी, आप हारी नहीं हैं, आप जीती हैं। ये बात ट्वीट पर कही जा सकती थी, फोन पर कही जा सकती थी, लेकिन उससे वो संदेश नहीं जाता जो अखिलेश जी ने वहां जाकर दिया, ममता जी के घर और उनको शाल उड़ाकर सम्मानित करके। क्या अखिलेश यादव भी ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही पोलराइजेशन की अपेक्षा कर रहे हैं? हालांकि वैसे भी मुस्लिम वोट उनके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव के पास हिंदू वोट का सपोर्ट भी है सपा के पास, ऐसा नहीं कि नहीं। मुस्लिम वोट उनके साथ कंसोलिडेटेड है, उनके साथ ध्रुवीकृत है, लेकिन हिंदू वोट का भी सपोर्ट उनके पास है और विशेष तौर पर हिंदुओं में कुछ जातियों का सपोर्ट सपा के पास मजबूती के साथ है। फिर ऐसे में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ जाने का जोखिम क्यों उठाया? मेरी समझ में एक बात आती है, अखिलेश जी मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते हैं, देश भर के मुसलमानों को और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, कि मैं अकेला नेता हूं जो ममता जी के साथ इस दुख की घड़ी में, इस नाजुक घड़ी में भी पूरी मजबूती और पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूं। मैं लखनऊ से चल के कोलकाता आया हूं ममता जी का अभिनंदन करने। अखिलेश यादव का आकलन होगा, ऐसा मुझे लगता है, कि इससे मुसलमानों में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा उनके लिए कि देखो भाई, ममता जी के दुख की घड़ी में कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, केवल अखिलेश जी खड़े हुए। ये कोशिश वो कर रहे हैं। अब इस कोशिश से नुकसान होगा, नफा होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने पता तो चला अखिलेश जी। अन्यथा इस बात की जरूरत नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि 22 में अखिलेश जी चुनाव हारे थे तो ममता जी लखनऊ आई थी उनको कंसोल करने, ऐसा भी नहीं। 17 में सरकार गई थी अखिलेश यादव की, तब ममता जी आई हूं कंसोल करने, ऐसा भी नहीं हुआ। 17 में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, 47 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की, तब भी ममता जी ऐसा नहीं हुआ कि शॉल लेके आई हूं, अखिलेश जी को उड़ाया हो और कहा हो अखिलेश तुम हारे नहीं हो, जीते हो, चिंता ना करो हम हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ये स्टैंड लिया है, ये जानते समझते लिया है कि मुसलमानों की सिंपैथी ममता के साथ है। उस सिंपैथी के साथ अपनी सिंपैथी जोड़कर अखिलेश यादव मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं कि हम और ममता जी एक हैं। और उनका आकलन रहा होगा या उनके रणनीतिकारों का आकलन रहा होगा कि ये मैसेज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी भाएगा, लुभाएगा, सम्मोहित करेगा। इसीलिए वो इतनी दूर चलकर कोलकाता गई। इस बात को ध्यान रखिए, राहुल गांधी ने ममता जी को टेलीफोन किया, ट्वीट किया, गए नहीं। बाकी जितने नेता हैं गैर भाजपा शिविर के, कोई भी नहीं गया। सबने भाजपा पर तोहमत तो लगाई और कहा कि ममता जी खूब लड़ी, ठीक है, लेकिन वहां जाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जाने से संदेश बड़ा हो जाता है, चीजें चस्पा हो जाती हैं पीठ पर। अखिलेश यादव ने जोखिम उठाया है, शायद मुसलमानों को एक मैसेज देने की कोशिश है
कि जैसे ममता जी हैं वैसे ही हम हैं, जैसे तृणमूल है वैसे ही समाजवादी पार्टी है। एक सी नीति है, एक सी रणनीति है। शायद ये मैसेज देने की कोशिश है क्या, ये सवाल उठ रहा है। और ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी यानी तृणमूल और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने स्टेट में मुस्लिमों का बहुसंख्यक समर्थन यानी मुस्लिमों का एक समर्थन का एक बड़ा चंक उनके पास रहता है हमेशा। तृणमूल के पास बंगाल में और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में। दोनों की ताकत का एक मजबूत और मूल आधार मुस्लिम वोट भी है, बंगाल में भी उत्तर प्रदेश में भी। इसलिए भी शायद कहीं कोई साम्यता दिखी होगी अखिलेश जी को और उनको लगा होगा कि नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए ममता जी के दरवाजे तक। दांव बड़ा है, इसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। अब देखना होगा वक्त का ऊंट किस करवट बैठता है, दाएं कि बाएं या खड़ा रहता है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।